मेरे को विदेश नीति की भारत ने जो किया है उसकी एक सब्सटेंटिव चीज बता दीजिए कि क्या है वो, हमारी विदेश पॉलिसी क्या है। मेरे को कोई ये बता दे कि हमारी विदेश पॉलिसी है क्या, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, क्या है वो। क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि जहां भी हिंदू हो उनको काउंसलर सपोर्ट मिले? नहीं मिलती। आपने आज सुबह एक प्रोग्राम किया है विष्णुदेव पे, और ये आपने दर्शाया है कि उस बेचारे को काउंसलर सपोर्ट नहीं दी गई, उसको सपोर्ट नहीं किया गया, जबकि प्रधानमंत्री ने इंटरवीन करके 600 या 800 मुस्लिम्स को रिलीज कराया। 830, 800, 850 प्रधानमंत्री ने 850 मुस्लिम्स को रिलीज कराया सऊदी की जेलों से, पर एक हिंदू विष्णुदेव को उन्होंने नहीं कराया, बिल्कुल नहीं कुछ किया। और उसके पिताजी जो एक एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर हैं, जेसीओ हैं, वो उस पर बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं। तो एक पूरा परिवार आपने वहां छोड़ दिया। तो आपकी जो विदेश नीति है वो क्या है? आई डोंट नो व्हाट इज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इस पे तो इस पे क्या बोल पाएंगे आप? विदेश नीति जब वो आगे चलते हैं, आपने फोटोग्राफ नहीं देखे, सब उसमें दबा हुआ रहता है, और वो फोटोग्राफ में कितने शानदार चलते हैं, पूरा ट्विटर पर ट्रेंड कर जाता है फोटोग्राफ। मैं आपको मेन चीजें बता देता हूं इनके विदेश मंत्री साहब क्या कहते हैं, देख लेते हैं। विदेश मंत्री साहब ये कहते हैं, नंबर 1 कि हम चाइना से वीक हैं। ये एक यूरोपियन टीवी न्यूज चैनल पे, यूरोपियन सॉइल पे ओपनली कहते हैं कि हम चाइना से वीक हैं। तो आप दुनिया को ये दर्शा रहे हैं कि आप चाइना से वीक हैं, जो कि आप नहीं हैं, अगर आप राइट टैक्टिक्स यूज करें। ठीक है, तो आप ये बताना चाहते हैं कि हम चाइना से वीक हैं। दूसरी, आपने पाकिस्तान को, आप कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को मोरलेस हैंडल कर लिया है, बट पाकिस्तान में अभी भी कुलभूषण यादव हैं, आप उनको छुड़ा नहीं पाए, और वो तो भारत के सिटीजन हैं। हिंदुओं पे, बेटियों पे रोज पाकिस्तान के अंदर रोज रेप होता है, रोज उठा के उनका रेप होता है। अब तो वो थोप में करने लगे हैं। अभी रिसेंटली केस आया था कि 15 लड़कियों को उठा के ले गए एक एमएलए के घर। बांग्लादेश में होता है, रेगुलरली होता है बांग्लादेश में। आप क्या कहते हैं? आपके ऑफिशियल लोग कहते हैं कि ये स्मॉल इंसिडेंट्स हैं, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम आंकलन करें, आप चाइना के साथ आपकी विदेश नीति है कि हम कुछ नहीं कर सकते, वो हमसे स्ट्रांग है। पाकिस्तान के साथ आपकी विदेश नीति है कि मतलब वो बात नहीं कर रहे, पाकिस्तान से मनमोहन बात करते थे, वो बात नहीं कर रहे कि ये तो उनकी बीच। आप क्या हिंदुओं पे जो अट्रॉसिटीज हो रही हैं, हिंदुओं पे जो जेनोसाइड हो रहा है, उसको रोक रहे हैं? और क्या आप ये कह रहे हैं कि देखिए कोई भी हिंदू वहां से आना चाहे वहां यहां आ जाए? आप वो भी नहीं कर रहे। अक्षय जी, चाइना से बात, पाकिस्तान से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन में कुरान पर पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए थे। बिल्कुल। तो ये आपकी विदेश नीति है। और आपने कतर के साथ जो किया वो हमने देख लिया। बेसिकली आपने बोला कि कतर हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी चलाता है। तो मोटा मोटा आपकी विदेश नीति है, चाइना से हम वीक हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑन यूरोपियन गवर्नमेंट सॉइल। पाकिस्तान और बांग्लादेश पे हिंदू अट्रॉसिटीज जितनी होती रहे, छोटी बातें हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कतर हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी चलाता है। ये हमारी विदेश नीति है। और आपका जो सबसे क्लोज ही देश है रशिया, उसको आपने अभी धीरे धीरे एलिनेट, पहले आप उसके साथ थोड़ी देर खड़े रहे थे, अभी आपने धीरे धीरे एलिनेट कर दिया। मोदी जी व्लादिमीर पुतिन को पब्लिकली, मैंने पिछली बार भी आपके साथ बात की थी, पब्लिकली डांटते हैं ताकि दूसरे लोग सुने। तो आपकी विदेश नीति बेसिकली जो ACYPL की विदेश नीति है वो है। शिल्पी जी। अक्षय जी ने अधिकांश चीजें बता दी, लेकिन अगर हम विश्व को विभिन्न क्षेत्रों में डिवाइड करें तो एक है हमारा जो नेबरहुड है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, श्रीलंका, बर्मा से आपके रिश्ते खराब हो गए हैं। बर्मा आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है चिन कुकी जो आतंकवादियों के उसमें। आप बर्मा को इम्प्लीकेट करते हैं कि यहाँ अभी ऐसा चल रहा है, जो भी मणिपुर में हो रहा है उसके पीछे बर्मा का हाथ है, चीन का हाथ है। जब आप आए थे तो आप बड़े जोर शोर से बोलते थे कि बर्मा हमारा मित्र है, और आपने पहला सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक
उधर किया, विच हैड टू अकर बिकॉज आपको बर्मा का सपोर्ट था उस समय, नहीं तो उसके बिना आप कर नहीं सकते थे। अभी अभी श्रीलंका ने भारत को कुछ चपत लगाया है अपने पोर्ट के संदर्भ में। फिर से पाकिस्तान, हम हर 6 महीने पे ये सुनने को हमारे विभिन्न प्रकार से फॉरवर्डेड व्हाट्सएप मैसेजेस आएंगे, पाकिस्तान टूट गया, पाकिस्तान टूट गया। गिलगिट बाल्टिस्तान जो है अगले 6 महीने में भारत मोदी जी गिफ्ट करने वाले हैं, पीओके गिफ्ट करने वाले हैं। ये पिछले 9 साल से यही चल रहा है, हर 6 महीने पे किस प्रकार का चलेगा। पाकिस्तान में जो कुछ भी अंदरूनी कलह है वो मोदी जी के कारण है। पाकिस्तान में टमाटर के भाव 300 हो गए और 800 हो गए, अपने टमाटर नहीं देख पा रहे हैं, दूसरों के टमाटरों पे इन्हें बहुत मजा आ रहा है। अफगानिस्तान में आपने 40,000 टन गेहूं दिया, खुद के खाने का है नहीं, आप रूस से मंगवाना चाहते हो। आपने सोचा टर्की के साथ आप मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे, अब हम दूसरी तरफ जा रहे हैं थोड़ा दूर, तुर्की के साथ आप मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे, ऑपरेशन दोस्त बनाएंगे और आप उनका गृह वापसी कर लेंगे, वो हुआ नहीं। ओआईसी हो चाहे विभिन्न फोरा हो, उन्होंने कश्मीर का उसके बाद भी समर्थन किया है, कश्मीर में पर भारत के विरोध में वोट दिया है। आप ओआईसी में लगे हुए थे घुसने के लिए कि हम भी एक इस्लामिक राष्ट्र हैं, आपको घुसने नहीं दिया, ये बात सच है। मतलब ये एक नई एक है कि हम भी एक इस्लामिक राष्ट्र हैं, हमें यहाँ चाहिए जिस, और हम एक बार ओआईसी में जाएंगे तो हम वहां के राष्ट्रपति बन जाएंगे, अध्यक्ष बन जाएंगे और हम सारे ओआईसी को कंट्रोल करेंगे। ये मास्टर स्ट्रोक होगा, जैसे हम भारत में सबका साथ, सबका विश्वास, पसमानदाकरण करते हैं और फिर उन सब की गृह वापसी करवा लेंगे, उसी तरह हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ये खेल खेलते। तो ये इनकी मूर्खता ऐसे चलती रहती है। एक बड़ा देश आपके बगल में चीन है, चीन के सामने आपने किस तरह से घुटने टेके, आपने उनके साथ जो झूला राजनीति खेली गांधीनगर में और उनके सामने डांस किया आपने, अम्ब्रेला उठा के, छाता उठा के, उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। उनको जो करना था उन्होंने कर लिया। नौटंकी से कोई विश्व की नीतियां चलती नहीं है, ये भारतीयों के मनोरंजन तक तो सीमित है। ये आपके वोट बैंक को साधने के लिए तो ठीक है, पर उसके आगे इसका कोई भी, इसका फल आपको अच्छा आने वाला है नहीं। चीन के सामने आप नतमस्तक हुए, आप कैलाश रेंज पे चढ़े, वो पहले दक्षिण पैंगोंग में भी आ गए थे, उत्तरी पैंगोंग पे तो थे ही, विभिन्न क्षेत्रों में, लद्दाख में उन्होंने अपना जो जगह घेर रखी है। आपको नेहरू युग के बाद सबसे अधिक क्षेत्र की हानि अभी मोदी काल में ही उठानी पड़ी और एकदम निर्लज्जता के साथ। कम से कम नेहरू में इतनी, क्या बोला जाए, अच्छाई थी या जो भी कुछ था, उसने ये एक्सेप्ट किया कि हम वहां हारे हैं, वहां इतना क्षेत्र वो ले गया है। ये उस चीज को बोलने में कतरा रहे हैं और अगर किसी ऑफिशियल ने वो चीज बोल दिया तो उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। देखिए मैं शिल्पी जी, जबकि इनके खुद के एमपी अरुणाचल में भी बोल रहे हैं कि 50-60 किलोमीटर इस दौर में, पहले नहीं, इस दौर में चीन घुस के आ चुका है और उन्होंने वो सारा क्षेत्र जो है कट ऑफ कर लिया है। तो आगे और भी कुछ मैं बोलूंगा, अगर अक्षय जी कुछ और बोलना चाहते हैं। थोड़ा सा पॉइंट मेक करना चाहता था कि जनरल मानेकशॉ जब लेफ्टिनेंट जनरल थे, उनको कृष्णा मेनन ने बहुत तंग किया था। तो जब चाइना वॉर एकदम खत्म होने वाली थी तो वो नेहरू से मिले और उन्होंने नेहरू से पूछा कि मेरा फ्यूचर क्या है। लेफ्टिनेंट जनरल थे तब फील्ड मार्शल मानेकशॉ। नेहरू ने उनको बोला कि जनरल, मुझे अपना फ्यूचर नहीं पता, मैं कभी भी जा सकता हूं, तुम्हारा फ्यूचर कैसे बताऊं। तो मतलब कि उनको ये एहसास था, जैसे आपने बोला, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मेरे से गलती हुई है। उन्होंने अपने डिफेंस मिनिस्टर को सैक किया और उन्हें बहुत, डीएम कॉल को निकाला गया और बहुत चेंजेस किए। यहाँ तो झूठ बोला जाता है, लाल किला से झूठ, मतलब संसद में झूठ। में इतना दिन कवर करता हो गया जर्नलिज्म, एज ए जर्नलिस्ट, संसद के अंदर झूठ बोलते मैंने कोई सरकार नहीं देखी। जो हम लोगों ने नजरअंदाज कर दिया, जैसे 17,000 हेक्टेयर भूमि बांग्लादेश को गिफ्ट की, हाँ, जो एक्सचेंज ऑफ लैंड हुआ 17,000 हेक्टेयर, उसका एक्चुअली उस समय भी बड़ा बोला गया था मास्टर स्ट्रोक हो जाएगा, इससे बांग्लादेश आपका हितैषी बन जाएगा। आप कितना पसमानदाकरण, तुष्टिकरण करेंगे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पे।
इनके व्हाट्सएप वाला जितना चेलिया ग्रुप है बीच बीच में फेंकता रहेगा कि कच्चे टिबू आइलैंड जो है इंदिरा गांधी ने दे दिया, तो फलाना 5,000 हेक्टेयर की भूमि ऐसे चली गई थी। यहाँ सामने सामने 3 बीघा एक्सचेंज किया गया, 17,000 हेक्टेयर दिया गया, लेकिन उसका परिणाम क्या निकला? कुछ नहीं, शून्य एकदम। रूस आपका कुछ भी कहिए, अच्छा था बुरा था, लेकिन एक लेवल तक वो आपका समर्थक था। आपने पिछले कुछ सालों में, जहां से आपका अधिकांश हार्डवेयर आता है मिलिट्री का, आपने ऐसी स्थिति बना दी है कि आगे क्या होगा कुछ पता नहीं। उसको आपने लगभग ऐसा विरोधी बना दिया कि वो अब पाकिस्तान को बहुत क्षेत्रों में उसका समर्थन करता है, उनके साथ उनकी नजदीकियां बढ़ी हैं। तो विभिन्न राष्ट्रों से ये किस प्रकार की इनकी राष्ट्र नीति रही है। एंड अगेन मैं फिर वहीं आऊंगा, ये तभी संभव है जब आप महज एक कठपुतली हो और आप इसी से खुश हो जाते हैं कि पपुआ न्यू गिनी वाला कोई, जिसको किसी दुनिया में किसी ने जाना नहीं होगा, उसने आपका पांव छू लिया। अब मतलब इसी पे इनको हर 3 महीने पे आ जाएगा कि नोबेल प्राइज के लिए ये सब पीछे लगे हैं। अभी तो जो हमारे यशस्वी जी हैं उन्होंने उसकी परमिशन नहीं दी, नहीं तो अभी तक 5-6 नोबेल प्राइज भी मिल जाती। तो विदेश नीति पे इनका क्या योगदान है, ये मेरे समझ के परे है। आप खुद ही अपना जो है गाल बजाएं कि हमने स्टेट्समैनली ऐसे अर्श तक चले गए हैं कि जहां कभी कोई पहुंचा नहीं, परंतु वस्तु स्थिति और वास्तविकता तो इससे एकदम परे है। सही बात है। बांग्लादेश को 17,000 जमीन जो है 3 बीघा के करीब जमीन दिया। चीन से उतना जमीन हारे, वो चीन कब्जा कर चुका है। भूटान हमारा साथ बीच में चाइना को ले आया है डोकलाम विवाद में। नेपाल भी जमीन हड़प चुका है। पाकिस्तान में ये कुरान पढ़ रहे हैं। हमारे नेबर कंट्रियों के साथ स्थिति इतनी इनकी खराब है, और ये तुर्की गाते हैं, कभी कतर गाते हैं, और ये साफ दिख रहा है कि चाबहार इज आल्सो नाउ जैसा था वैसा है, उस पे कोई प्रोग्रेस नहीं है।